नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा आप सबका आपके चैनल प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं एंड दिल से शुक्रगुजार हूं आप लोगों के प्यार का। और आप लोग ढेर सारे लाइक्स भेजते हैं और बहुत कम समय के अंदर मुझे मेरे जो वीडियो के अंदर जो रिस्पॉन्स आप लोगों ने दिया है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ यू एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। हमेशा की तरह हम आज के प्रोग्राम में आज का राशिफल, आज का पंचांग लेके आए हैं। क्या कहते हैं आपके सितारे, आज का फोरकास्ट कैसे है, क्या आपके लिए सुझाव बने हुए हैं और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और कुछ उपाय भी हम बताने के प्रयास करते हैं। दर्शकों, हम ये ज्योतिष का कार्यक्रम राशिफल की बात तो हर रोज करते ही करते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप हमारे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, चाहे वो ग्रहण से रिलेटेड हो, जो ग्रहण से रिलेटेड हमने भविष्यवाणियां करी हैं, जो चंद्र ग्रहण आया था उसके ऊपर करी हैं, जो सूर्य ग्रहण के ऊपर करी हैं, आगे फिर ग्रहण आने वाला है उसके ऊपर भी हम बड़ी जल्दी वीडियो आपके सामने रखेंगे। और दूसरा, सपनों को लेकर के भी अगर आपके दिमाग में कुछ सवाल आते हैं और उनको लेकर के भी आप हमें अपना भेज सकते हैं। बड़ी जल्दी मेरी कोशिश रहेगी दर्शकों कि मैं लाइव सेशन जरूर आपके साथ यूट्यूब पे लूं, और कोशिश करूंगा कि वंस इन ए वीक मेरे पूरे प्रयास रहेंगे एंड बहुत जल्दी मेरी ये कोशिश रहेगी कि बहुत जल्दी मैं आपके लिए ये लेकर के आऊं। हो सकता है विद इन फ्यू डेज आई विल बी देयर विद यू। यू कैन आस्क मी एनी नंबर ऑफ द क्वेश्चंस। अगर एक व्यक्ति एट ए टाइम एक ही सवाल पूछे तो बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि लाइव सेशन जल्दी आने वाला है, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। और साथ में दर्शकों, जो बहुत बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि हर जिंदगी के अंदर जहाँ सवाल पैदा होते हैं वहाँ उनके जवाब भी मिलते हैं। जवाब कहाँ से लेने हैं, कैसे लेने हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। उस जो जवाब आपको मिला उसके ऊपर अमल करना, वो भी हमारे सितारों पर खेल है, हम उस पर कितना अमल कर पाते हैं। तीसरी चीज, कोई भी सवाल आपके दिमाग में मत रखिएगा, हमें भेजते रहिएगा। हमारे इस YouTube चैनल पे प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे हमारे साथ जुड़ के रहिएगा। आपको पता चलता रहेगा कि कब हम लाइव आ रहे हैं। YouTube पे भी आएंगे, फेसबुक पे भी आएंगे, है ना, पेरिस्कोप पे, आपका ट्विटर पे भी आएंगे। हमारा ट्विटर का जो चैनल है वो भी प्रेम एस्ट्रोलॉजर है, उसके ऊपर भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का चैनल है, वहां पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कि क्या क्या हम नया कर रहे हैं, तो वहां पे भी प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे कर सकते हैं। फेसबुक पे आस्क प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे आप हमारे पेज पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम रूटीन की तरह पहले आज के पंचांग की बात करते हैं, फिर आज के राशिफल की बात करेंगे। आज 27 जून 2020, दिन शनिवार, सैटरडे, शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि सारा दिन बनी रहेगी। कोई गंडमूल व पंचक का योग नहीं बनता है। राहु काल सुबह के 8:53 से लेकर के सुबह के 10:38 तक रहेगा। यमगंडम काल, दूसरा अशुभ समय, दोपहर के 2:07 से लेकर के दोपहर के 3:52 तक रहेगा। अब बात करेंगे शुभ समय की। सुबह के 7:14 से सुबह के 8:48 तक, शाम को 4:07 से शाम को 5:41 तक, एंड रात्रि 7:26 से लेकर रात्रि 8:41 तक का समय हर डिसीजन के लिए उत्तम साबित होगा। एंड स्कॉर्पियंस, वृश्चिक राशि वालों के लिए खास करके सिग्निफिकेंट एंड रिजल्ट ओरिएंटेड रहेगा। दर्शकों, शनिवार के दिन जब हम शनि जी की उपासना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, हमें बहुत फायदा होता है। शनि जी हमारे थॉट प्रोसेस के स्वामी, जजमेंट के स्वामी। कभी कभी हम हमारी जजमेंट में बहुत कमजोर पड़ जाते हैं। कभी कभी हम अपने विचारों को दूसरे को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। कभी कभी हम अपने विचारों का पूर्ण फायदा नहीं उठा पाते हैं। Despite the fact that you're very thoughtful
एंड कॉन्सेंट्रेट, बट एट द सेम टाइम आप उसका पूरा लाभ नहीं ले पाते। ऐसी स्थिति में जब हम उस रास्ते पर चल पड़े जिसके कारण ये कमी पेशी रह रही है, तो रिजल्ट्स की मात्रा अच्छी हो जाएगी। कैसे? शनि जी के मंत्रों का उच्चारण करें। जो मंत्र आपको सरल लगे, ओम शन्हे नमः, ओम शन्हे नमः, ओम प्रां क्रीं प्रौं स शन्हे नमः, ओम नमो श्री शनैश्चराय नमः, और शनि चालीसा शनि कवच का पाठ, तो उसको कोशिश कीजिएगा बेशक यूट्यूब पे और उसका कोई वीडियो डाउनलोड करके रख लीजिएगा ऑफलाइन, और साथ में उसको सुनते रहिएगा। कभी भी खास करके शाम का समय जो है उस पूजा अर्चना के लिए बहुत बहुत लाभकारी है। अगर तो सुबह रूटीन में करते हैं तो जरूर कीजिएगा, शाम को भी कीजिएगा। इससे प्रभु की विशेष कृपा होगी। कहीं ना कहीं जो नेगेटिविटी शनि की होगी वो दूर हो जाएगी एंड पॉजिटिविटी एनहेंस हो जाएगी। जब हम हाथ की बात करते हैं तो लाइन ऑफ सैटर्न, ये हमारे 5 फिंगर्स हैं, जिसके अंदर ये जुपिटर की फिंगर है, ये सैटर्न की फिंगर है, ये सन की फिंगर है, ये मरकरी की फिंगर है। यानी कि ये सैटर्न की फिंगर पे जाकर के जो हमारी एक लाइन खत्म होती है जाकर के, तो ये क्या करती है, इसको कहते हैं भाग्य रेखा, जिसको लाइन ऑफ सैटर्न भी कहते हैं। इस लाइन ऑफ सैटर्न को इम्प्रूव करने के लिए आपकी कुंडली में दशम एकादश स्थान को मजबूत करने के लिए शनि का बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों। तो काली चीजों का दान दीजिए। जो मैं अक्सर कहता हूं, दान पात्र को दीजिए, को पात्र को मत दीजिएगा। ऐसे व्यक्ति अपने तो शब्द मन से दिया दान, आपको लगता है कि मैंने दान दे दिया मेरा काम हो गया, नहीं। इट शुड नॉट बी द मियर फॉर्मेलिटी, यू मस्ट डू इट फ्रॉम द कोर ऑफ योर हार्ट। जैसे आप करेंगे ना, आप देखिए रिजल्ट कैसे आते हैं, क्योंकि जिस मन से आप देंगे उस मन से उससे ज्यादा बेहतर तरीके से आपको प्रभु देंगे। जो लेगा इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपका जो शरीर खराब था और वो आपका तो ठीक होगा, दूसरे का खराब हो गया। ऐसे दान देना जितना बढ़िया है, दान लेना, अगर कोई योग्य ऐसा व्यक्ति है जो दान देने के योग्य है, उसने लिया मन से, तो उसको भी फायदा हो जाएगा। बात करते हैं सभी राशियों की। एरीज, मेष राशि वालों के लिए समय कहता है काम में नया मुकाम पैदा हो सकता है, नया मोड़ आ सकता है, काम के अंदर तरक्की, खुशी, खुशहाली आ सकती है, आपके काम की सराहना हो सकती है, काम के ऐसे द्वार खुल सकते हैं जिसकी आपको बिल्कुल उम्मीद ना हो, जिसकी आपको बिल्कुल उम्मीद ना हो, ऐसे भी आपके मोड़ पैदा हो सकते हैं। और कोई अगर किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड टेंशन चल रही थी, उसकी आज आपकी जो सोच है, थॉट प्रोसेस है, कैसे उसको सेटल करना है, बढ़िया तरीके से सेटल कर पाएंगे। अगर आज आपका सैटरडे ऑफ है, छुट्टी है आपकी, तो आज के दिन आप काम को लेकर के योजनाएं भी बनाएंगे। साथ में अगर आप रिक्रिएशनल एक्टिविटी की तरफ भी अपना ध्यान देना होगा तो वहां पे भी दे पाएंगे और अपने रिश्तों को रिवाइव भी कर पाएंगे। बस खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, तन और मन की स्थिति रहेगी बेहतर। टॉरस, वृश्चिक राशि वालों के लिए समय क्या कहता है, लेन देन के मसले इच्छा मुताबिक निपट सकते हैं। काम को किस दिशा में लेके जाना है ताकि आपकी दशा भी बदल जाए, काम की दशा भी बदल जाए, उसके लिए जो आपके प्रयास होंगे बिल्कुल सही डायरेक्शन में जाएंगे और बेहतर रिजल्ट भी आप देख पाएंगे। अच्छे लोगों का संग मिलने वाला है, आप किसी की राय आपके जीवन में बहुत बेहतर मुकाम पैदा करने वाली है। किसी की बातें ध्यानपूर्वक सुने, ताकि करना या ना करना करिएगा मन से, लेकिन सुन लीजिए। कभी कभी कोई बात बहुत कीमती हो सकती है, पर जब किसी से ऐसे व्यक्ति से मुलाकात आपकी होगी जिसका जीवन में आप अच्छा प्रभाव कैरी करेंगे और उसका फायदा भी आपको मिलेगा। कोई यात्रा भी करनी पड़ सकती है या विदेश से मिल सकते हैं शुभ समाचार, आपकी शाम को बेहतर बनाने के प्रयासों में भी मिलेगी सफलता। बस सेहत का रखिएगा ध्यान, खान पान का रखिएगा ध्यान, फिजिकल एक्टिविटीज को इम्प्रूव कीजिए और रिश्तों की तरफ अपना ध्यान बेहतर तरीके से बढ़ाइएगा ताकि घर में खुशियां
बेहतर तरीके से बढ़ सके। इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक बार रखिएगा ध्यान कि कोशिश कीजिएगा कि घर में दूध किसी भी तरीके से गैस पे उबालते समय, गर्म करते समय दूध गिर जाए, किसी को पीने को दे दिया तब दूध गिर गया ना, किसी भी तरीके से आप ऐसा तरीका सोचिए जिसमें से आपके घर में दूध गिरना नहीं चाहिए। रिश्तों को भी ध्यान दीजिएगा, ग्रांटेड मत लेके चलिएगा। कोई ना कोई किसी न किसी रिश्तेदार के साथ मनमुटाव हो सकता है, किसी न किसी की हेल्थ के कुछ कंसर्न बॉदर कर सकते हैं और आपकी अपनी हेल्थ भी अटेंशन मांगेगी। एक छोटा सा कुल्हड़ लेना है मिट्टी का, उसके अंदर एक चुटकी सिंदूर की डाल के बाकी 80% के करीब शहद भर लीजिए और मिट्टी का ढक्कन लगा के उसको गीली मिट्टी से सील करके घर में साउथ डायरेक्शन में ऊंचे स्थान पर रख दीजिए। जेमिनी, मिथुन राशि वालों के लिए समय कहता है रुका हुआ धन मिलेगा। धन के साधन आपको दूसरे और भी दिखाई देंगे कि और कहां से पैसा आ सकता है, धन कहां पे खर्च करना है, क्यों खर्च करना है, बहुत खूबसूरत प्लान आप बना पाएंगे। और आपके रिश्ते चाहे वो प्यार के हों या परिवार के हों, आपकी खुशियों के अंदर इजाफा करने वाले होंगे। कोई विदेश से भी मिलेंगे शुभ समाचार, किसी अच्छी चीज पे आज खर्चा करने के जबरदस्त योग बनते हैं, जिससे आपको भी खुशी मिले और आपके परिवार को भी खुशी मिले। आज के दिन क्या करना होगा, काली दाल का दान किसी गरीब मजदूर को दे दीजिए, या काली दाल बनी बनाई घर से बन ले लें या किसी बाहर से बनी बनाई ले लें, 5 रोटियों के साथ किसी गरीब मजदूर व्यक्ति को दे दीजिए, प्रभु कृपा होगी। कैंसर कर्क राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत बड़ी अच्छी खबर के साथ होगी। प्रेम के रिश्ते बेहतर मुकाम तक जाएंगे। आप अपने रिश्तों के अंदर उसको बेहतर बनाने के प्रयासों में सफल रहेंगे। मन की स्थिति भी बेहतर होगी, तन की स्थिति भी बेहतर होगी। धर्म कर्म के कामों में आपकी रुचि भी बढ़ेगी, अच्छे कर्म करेंगे और किसी की मदद भी आज करेंगे। मगर कहीं ना कहीं किसी पड़ोसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, किसी लेन देन के मामले में गलती ना हो जाए और किसी रिश्तेदार की हेल्थ को लेकर कुछ कंसर्न बॉदर ना करें। इसके लिए क्या करना होगा दर्शकों, एक पंपकिन धर्मस्थल में या किसी गरीब मजदूर को दे दीजिए। लियो, सिंह राशि वालों के लिए समय कहता है कि जमीन जायदाद से संबंधित कोई आपको अपॉर्चुनिटी आती है, आप उसको ग्रैब कर सकते हैं। विचारशील होकर सारी डॉक्यूमेंटेशन चेक करके परिवार के साथ मिलके अहम फैसले आप ले सकते हैं। अच्छी कोई यात्रा कर सकते हैं या फिर यात्रा का आनंद ले सकते हैं, या यूं कहिए विदेश से मिल सकते हैं। शुभ समाचार, मानसिकता के अंदर भी, सोच के अंदर, अंदाज के अंदर भी बेहतरी आएगी। याद करके सूर्य आपके सम्मान को भी बढ़ाएंगे। बस वर्क प्लेस पे अगर आज आपका दिन वर्किंग है, आपको एक्टिव एंड अटेंटिव रहना होगा। आज के दिन आपको क्या करना चाहिए, बाएं हाथ से अगर संभव हो सके बाजरा पक्षी को डाल दीजिएगा। वर्ग, कन्या राशि वालों के लिए समय क्या कहता है, कुछ चीज रख के भूल गए थे, वो चीज मिल जाएगी। चीजों को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करने में, संभाल के रखने में अपनी और परिवार की मदद करेंगे और कोई परिवार का मेंबर विशेष खुशी का कारण भी बन सकता है। काम और हेल्थ प्रॉपर हैंडलिंग मांगेंगे। आपको उसके लिए क्या करना होगा, कोई पवित्र जल चांदी के बर्तन में भर के घर में नॉर्थ डायरेक्शन में रख दीजिएगा। लिब्रा, तुला राशि वालों के लिए
दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। जमीन जायदाद को लेकर के इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, क्यों करनी है, कितनी करनी है, किस रेशो में करनी है, आप बहुत विचारशील होकर करते रहेंगे। माइंड की क्रिएटिविटी एंड टैलेंट भी आपके इंप्रूव होने वाले हैं। सेहत के प्रति जो आपकी जागरूकता होगी, सेहत के प्रति जो प्रयास होंगे, वो भी सफलतापूर्वक संपन्न होंगे। बस वर्क प्लेस पे चीजों को ग्रांटेड लेके नहीं चलना, अंधाधुंध विश्वास करके नहीं चलना। दूसरा, घर परिवार के लोगों की जो केयर है ना, अपने से भी ज्यादा करनी है। इससे जब घर परिवार के लोगों का प्यार या आशीर्वाद आप पाएंगे ना, वो जो प्यार होता है वो बेसिकली एक आशीर्वाद ही होता है। दोस्तों, अगर हम अपनों का दुनिया के साथ दोस्त सलाम बहुत अच्छे और घर वालों के साथ हमारा रवैया बहुत अच्छा नहीं है, तो वो भी हमारी कहीं ना कहीं शुक्र को खराब करके रखेगा। तो शुक्र को खराब होगा तो मटीरियल गेन्स हमारे कम हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, घर परिवार की खुशियों को बढ़ाना है और उसके लिए आज के दिन आपको क्या करना होगा कि 4 थैली दूध की लेनी है, अपने ही घर में भगवान जी के चरणों में लगा करके गरीबों में बांट देनी है। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि वालों के लिए समय कहता है तन सुंदर, मन सुंदर, धन सुंदर। धन की सुंदरता, मन की सुंदरता, धन की सुंदरता, विचारों के अंदर पॉजिटिविटी, आपके विचार दूसरों को भी अच्छे लगेंगे, खुद को भी अच्छे लगेंगे, अच्छे कर्मों की तरफ आपका ध्यान केंद्रित भी रहेगा। पूंजी निवेश कहाँ करना है, क्या करना है, कैसे नहीं करना है, माइंड की क्रिएटिविटी और टैलेंट का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। इरादों की मजबूती बनी रहेगी। बस एक बात का ध्यान रखना है कि अपना काम किसी पे छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ना है तो फॉलो अप बड़ा स्ट्रॉन्ग रखना है। दूसरा, आपको काम को लेकर कंफ्रंटेशन को अवॉइड करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। वादों विवादों में किसी पे भी वर्क प्लेस पे किसी के साथ भी बहसबाजी में मत जाइएगा। कोशिश कीजिएगा साबुत मूंग गुड़ का दान धर्म स्थल में दे दें और किसी अपाहिज व्यक्ति को भोजन करवा दीजिए। सेजिटेरियस, धनु राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। काम और पैसे की उलझनें खत्म होंगी, पैसे का फ्लो बढ़ जाएगा। द्वितीय स्थान, दूसरा घर जो होता है फाइनेंस एंड फैमिली का होता है, हमारे मुंह का होता है, हमारे मंदिर का होता है। मंदिर का होता है, फाइनेंस एंड फैमिली का घर भी है, साथ में मंदिर का घर भी है, आंख का घर भी है। तो इसलिए कोशिश क्या करनी है, तो कोई जुपिटर वहां बैठे हुए हैं, शनि भी वहां बैठे हुए हैं, तो क्रोध पैदा करते हैं। क्रोध से नियंत्रण रखना है और अपशब्द किसी को बिल्कुल नहीं बोलना है। अपना गुस्सा कहीं किसी को भी जाहिर नहीं करना, क्योंकि जुबान से निकली बातें सच्ची हो सकती है। किसी भी पिंगलवाड़े में दान दे देना, किसी अपाहिज व्यक्ति को भोजन करवा देना, वस्त्र लेके दे देना, आपके कल्याण में बढ़ोतरी करेगा। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। यात्रा के जबरदस्त योग रहेंगे। धर्म कर्म के कामों में आपकी रुचि बढ़ेगी, प्रभु कृपा बनी रहेगी और आपके इरादों की मजबूती भी होगी और अपनी लगन से काम भी आप करेंगे। मगर लगन से करते हुए भी फिर भी अंदर से मन बुझा बुझा सा रहेगा। कहीं ना कहीं कोई अशांति आपको बॉदर कर सकती है। वादों विवादों से बच के चलना है। लेन देन के मामलों में बिल्कुल जल्दबाजी ना करें। आज के दिन अगर कोई किसी गरीब बच्चे को बुक्स का दान लेके दे देते हैं, कॉपीज पेंसिल पेन लेके दे देते हैं, बहुत बढ़िया है। एक्वेरियस, कुंभ राशि वालों के लिए समय क्या कहता है, मानसिकता सोच बहुत बदलेगी, बहुत अंदाज बेहतर होगा। आप बड़े अच्छे सुलझे हुए तरीके से चीजों को मैच्योर वे में हैंडल करेंगे। अगर आपका दिन वर्किंग है तो आपके प्रयास काम पे बड़े अच्छे जाएंगे, जिसके रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। परिवार के प्रति आपका श्रद्धा, आपका विश्वास और
जो है जो एक दूसरे के साथ जुड़ने की संभावना बढ़ जाएंगी, कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी दूर हो जाएंगी, किसी की हेल्थ की खराबी चल रही थी तो हेल्थ के अंदर सुधार होना शुरू हो जाएगा, जमीन जायदाद से लाभ हो सकता है। मगर धन के मामले में जल्दबाजी कहीं भी नहीं करनी, अपनी पॉकेट एंड समर्था के मुताबिक खर्चे करने हैं। क्या कीजिएगा, चांदी की डिब्बी लीजिए, चावल भरिए अराउंड 80% और चांदी का ढक्कन लगा के घर में नॉर्थ में रख दीजिएगा। आखिरी राशि पैसे, मीन राशि वालों के लिए समय कहता है कि काम में मन लगेगा, समाज में सोशलाइजेशन में मन लगेगा। अगर आप किसी पॉलिटिकल फील्ड के साथ जुड़े हुए अपने समय का बहुत अच्छा लाभ अर्जित कर पाएंगे, जमीन जायदाद से आपको लाभ होगा। स्पेकुलेशन में पैसा लगाने से परहेज करें या किसी को पैसा उधार देते समय 10 बार सोचिएगा और अपनी सेहत के प्रति जागरूकता बढ़ाइएगा, अपने खान पान के ऊपर नियंत्रण बना करके रखिएगा एंड अपने प्रेमी को भी नाराज मत होने दीजिएगा। आज एक 2 चीजें करनी है आपको। चांदी के बर्तन में छोटी से छोटा सा ही बर्तन मुझे मिले, शहद से भरिएगा 80% और चांदी का ढक्कन लगा के साउथ पे रख दीजिएगा। और दूसरा, 7 हरी इलायची और 2 लौंग गणेश जी के चरणों में चढ़ा दीजिए। अगर मंदिर में नहीं जा सकते हैं तो घर के मंदिर में ही चढ़ा दीजिएगा, आनंद आएगा। दर्शकों, ये तो था हमारा आज का प्रोग्राम जिसके अंदर हमने चर्चा करी आज का राशिफल, आज के पंचांग। हमेशा हम आपके लिए आज का राशिफल, आज का पंचांग लेकर के आते हैं। दर्शकों, आशा करता हूं कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक करना मत भूलिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथ शेयर कीजिएगा। कोई भी आपके सुझाव हो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा। आपके जो रिस्पेक्टफुल कमेंट्स होंगे, आपके जो सुझाव होंगे, आई विल रियली वेलकम दोज suggestions from the core of my heart and God bless you all। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। और आज मैं इतना ही आपके इस प्रोग्राम में लूंगा। कल फिर इसी प्रोग्राम के साथ आपसे होगी मुलाकात। तब तक मुझे यानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम शर्मा को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार एंड गॉड ब्लेस यू।